जगन्नाथ मंदिर के उस रहस्यमयी रात के बारे में शायद सबको इतना पता नहीं होगा। उस रात जगन्नाथ मंदिर में एक भी लाइट नहीं जलती है और पूरे शहर में अंधेरा छाया रहे सुनिश्चित करने के लिए शहर के बिजली विभाग पूरी शहर की लाइट बंद कर देती है। और फिर इस घनघोर अंधेरे में 4 जन बुजुर्ग दैत्यापति अपने हाथों में कपड़े को लिपटा के जगन्नाथ देव के नाभि से उनका ब्रह्म वस्तु निकाल के उस ब्रह्म वस्तु को प्रतिस्थापित करता है नए कलेवर में, जगन्नाथ देव के नए बने हुए मूर्ति में। ब्रह्म वस्तु का ये जो परिवर्तन, इसको कहा जाता है ब्रह्म वस्तु प्रतिस्थापन या फिर नव कलेवर। ये ब्रह्म वस्तु क्या है, ये नव कलेवर क्या है, क्या प्रयोजन होता है जगन्नाथ देव का नया मूर्ति बनाने का, ये सब कुछ जानेंगे बहुत विस्तार से हमारे आज की इस वीडियो में। ब्रह्म वस्तु क्या है या फिर ये नव कलेवर क्या है, ये समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि इस नव कलेवर का प्रयोजन क्यों है। और इसका एक बहुत सीधा और सुंदर उत्तर ये है कि स्वयं भगवान हमें स्मरण करवाते हैं कि आत्मा अविनाशी है, वो एक शरीर से दूसरे शरीर से जाता रहेगा और ये शरीर जो है इसका परिवर्तन होता रहेगा, इसलिए मनाया जाता है नव कलेवर का उत्सव। भगवान श्री श्री जगन्नाथ देव का ये जो मूर्ति है, ये मूर्ति बनता है नीम के पेड़ से। याद है वो नीम का पेड़ जो बह के आया था समंदर के पानी से, इसी नीम के पेड़ को अब ढूंढना पड़ेगा नया मूर्ति बनाने के लिए। इस पेड़ के ढूंढने का जो प्रोसेस है, जो पद्धति है, बहुत रोमांचक है। जो समूह दैत्यापति का जो समूह इस पेड़ को ढूंढने के लिए निकलते हैं, कहा जाता है वो लोग पूरी से थोड़े दूर काकटपुर नाम के शहर में मंगला देवी का मंदिर है, वहां पे जाके पूजा करके रात्रि में वहीं पर रुक जाते हैं। मान्यता यह है कि स्वयं देवी उस रात सपने में आके उन्हें ये बताते हैं कि कौन से दिशा में जाने से उन्हें उनका मनचा वो पेड़ मिलेगा जिसके लकड़ी से श्री श्री जगन्नाथ देव का एवं बलभद्र और सुभद्रा का मूर्ति बनेगा। देवी के मार्गदर्शन के बाद वो लोग निकलते हैं जंगल के और जाके उस पेड़ को चिन्हित करने की कोशिश करते हैं। उस पेड़ को चिन्हित करने के लिए बहुत से लक्षण है जो उन्हें देखना होता है कि उस पेड़ में बहुत स्वाभाविक एवं प्राकृतिक रूप से शंख चक्र गदा या फिर पद्म का जो चिन्ह है वो होना चाहिए। उस पेड़ में कहीं भी कोई भी पंछी का घोंसला नहीं होना चाहिए। उस पेड़ के मूल में एक जहरीले सांप का घर होना चाहिए। उस पेड़ को तिहाई रास्ते के मोड़ पे होना चाहिए, नहीं तो उस पेड़ के आसपास कोई जलाशय, कोई शमशान या फिर एक पुराने शिव मंदिर का होना अनिवार्य है। ये कुछ लक्षण हैं। ऐसे और भी बहुत लक्षण हैं जो हम आम जन को नहीं पता है, जो सिर्फ उन दैत्यापति को ही पता है जो लोग इस पेड़ को निर्वाचन करने के लिए जाते हैं। कहा जाता है जिस पेड़ से स्वयं जगन्नाथ देव का मूर्ति बनेगा वो पेड़ कृष्ण वर्ण का होना अनिवार्य है। जिस पेड़ से बलदेव का मूर्ति बनेगा वो श्वेत वर्ण का, और जिस पेड़ से श्री श्री सुभद्रा देवी का मूर्ति बनेगा वो होना चाहिए रक्त वर्ण का। पेड़ का निर्वाचन होने के बाद अब उस पेड़ को काटने का जो पद्धति है वो शुरू होता है। वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ उस पेड़ को पूजा किया जाता है, फिर उस पेड़ को काटा जाता है और काटने के बाद उस पेड़ के जो टहनियाँ हैं उन्हें काट के वहीं जंगल में बहुत गोपन स्थान में मिट्टी में दफना दिया जाता है। इसके बाद उन पेड़ों को बैलगाड़ी में रख के मंदिर में लाया जाता है और मंदिर में भी उन पेड़ों को बहुत गोपन स्थान में लोक चक्षु के अंतराल में रखा जाता है। जो दैत्यापति इस मूर्ति को बनाने के कार्य करते हैं वो लोग अब अगले कुछ दिनों तक मंदिर में ही रहेंगे। वो लोग फलाहारी रहते हैं और पूरे दिन भजन कीर्तन करते हुए महाप्रभु की मूर्ति बनाते रहते हैं। महाप्रभु की मूर्ति बनाते हैं दैत्यापति, लेकिन महाप्रभु की वो जो चौका आँखी, वो जो गोल आँखें, वो बनाते हैं एक ब्राह्मण। मूर्ति बन के तैयार होता है त्रयोदशी तिथि में, और फिर अगले दिन कृष्णा चतुर्दशी के रात, वो विशेष रात है जिस दिन महाप्रभु की पुरानी मूर्ति से ब्रह्म वस्तु को निकाला जाएगा और उस ब्रह्म वस्तु को प्रतिस्थापित किया जाएगा इस नव कलेवर में। लेकिन ये ब्रह्म वस्तु क्या है? कुछ लोग कहते हैं ये ब्रह्म वस्तु जो है ये आर्क रिएक्टर है, इससे कुछ न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। कुछ लोग कहते हैं श्री कृष्ण का हृदपिंड है। कुछ लोग कहते हैं, जो लोग बुद्धिस्ट हैं, जो लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, वो लोग कहते हैं ब्रह्म वस्तु जो है ये स्वयं बुद्ध का, गौतम बुद्ध का दांत है। लेकिन ये ब्रह्म वस्तु दरअसल है क्या, किसी को ठीक से नहीं पता। लेकिन हम लोगों का जो मान्यता है, जो हम लोग हमारे कहानियों से, हमारे पुराण से जो जानते हैं, ये ब्रह्म वस्तु स्वयं श्री कृष्ण का नाभि है, वो हिस्सा शरीर का जो उस दिन चिता में नहीं जला था। इसके बारे में आप लोग हमारे इस पिछले वीडियो से जान सकते हैं। तो श्री कृष्ण की इस नाभि को या फिर जो भी है इस ब्रह्म वस्तु को बहुत श्रद्धा से दूसरे मूर्ति में प्रतिस्थापित करने के बाद अब ये जो नया मूर्ति बन के तैयार है, इसमें अब शरीर और प्राण दोनों है। अगले दिन सुबह इस मूर्ति के लिए नव यौवन उत्सव का समारोह का आयोजन किया जाता है। लोग आके नए मूर्ति को देखते हैं और फिर उसके अगले दिन उसी मूर्ति के साथ
रथ यात्रा का जो प्रोसेस है वो शुरू होता है। लेकिन इस पुरानी मूर्ति का क्या? ये जो पुराने मूर्ति जिससे ब्रह्म वस्तु निकाल लिए गए, अब इन मूर्तियों का क्या? कहा जाता है ये मूर्ति अब मृतक हो चुके हैं, ये मूर्ति का देहांत हो चुका है। इसीलिए बहुत श्रद्धा से, बहुत भक्ति से मंदिर के अंदर ही जो बैकुंठ धाम है, वहाँ पे इन मूर्तियों को समाधिस्थ कर दिया जाता है। और हमारे इस पिछले वीडियो में हम लोग कहे थे कि पुरी के लोग, पुरी के दैतापति जगन्नाथ को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, अपने परिवार के एक सदस्य मानते हैं। इसका उदाहरण और इसका एग्जाम्पल यह है कि जगन्नाथ देव की इस मूर्ति को समाधिस्थ करने के बाद अगले 1 महीने तक ये लोग अशौच का पालन करते हैं, मुंडन करते हैं, और उनका जो भी रीति नीति होता है, घर में जब कोई देहांत हो जाता है तो फिर घर में जो जो रीति नीति पालन किया जाता है वो सब करते हैं। इसी तरह ये लोग श्री श्री जगन्नाथ देव को अपने परिवार का, अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं। जगन्नाथ देव का ये नव कलेवर का जो यात्रा है, ये पुरी में जगन्नाथ के रथ यात्रा के बाद का शायद सबसे बड़ा उत्सव है। जगन्नाथ देव को स्वयं हम लोग श्री कृष्ण इसीलिए मानते हैं क्योंकि द्वापर में श्री कृष्ण जो गीता का वाणी कह के गए थे, उस वाणी को धारण करने के लिए कली में स्वयं अपना वो काम करके दिखा रहे हैं। द्वापर में गीता में श्री कृष्ण कह के गए थे कि आत्मा अविनाशी है, ये सिर्फ और सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। जैसे पुराने कपड़े फट जाने से हम लोग उस कपड़े को त्याग कर नया कपड़ा पहन लेते हैं, इसलिए आत्मा इस शरीर को त्याग कर एक नए शरीर को धारण कर लेते हैं। बासाम से जीर्णानी जता भी आया, जिसके बारे में हम लोग बाद में कभी बात करेंगे। नव कलेवर का ये जो यात्रा है, नव कलेवर का ये जो प्रोसेस है, या फिर ब्रह्म वस्तु के बारे में जो भी हम लोग आज बात किए, क्या इसमें आपको कुछ नया मिला? क्या आपके जीवन में इस वीडियो से कुछ भी संयोजन मिला है? अगर मिला है तो फिर हमारा ये वीडियो बनाना यही पे सार्थक हो चुका है। और अगर मिला है तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि हमारी ये कथा यात्रा आपस में चलती रहे और कंटेंट से भरे हुए इस भीड़ में हम लोग कहीं खो ना जाए। बाकी मिलता है हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। नमस्कार।